अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ओके, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें एंड देन फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आप लोग प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क करें और अटेंडेंस मार्क करने के बाद जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके एक्नॉलेज करें। देन हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, आप लोग जो हमारा प्रीवियस हमने लास्ट टॉपिक था हमारा ब्लॉगिंग का और जो मैंने चीज़ें कल आपको करवाई थी, अगर उससे रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में मुझे बता दें। ओके, आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग कीवर्ड रिसर्च और उसके अलावा एसईओ में आपने कहा कि कीवर्ड्स का क्या रोल होता है। कीवर्ड्स जो हैं मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी आप लोग भी सर्च करते हैं या बहुत सारे लोग जो इंटरनेट पे सर्च कर रहे होते हैं, किसी को भी कोई भी इश्यू होता है, उस हवाले से जो है जब हम काम कर रहे होते हैं या फिर आपने कोई भी चीज़ जो है या कोई भी सर्विसेज़ लेनी होती हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, कि आपको ऑनलाइन कोई शॉपिंग करनी है, तो आप कुछ वर्ड्स को सर्च करते हो। आपको किसी भी वेबसाइट का जो है उसका ऐसे आप नहीं उस पे चले जाते हैं। आप क्या करते हैं, आप सर्च करते हो गूगल पे और वो गूगल क्या करता है, आपको बहुत सारी रिकमेंडेशन, बहुत सारी वेबसाइट जो डाटा उसके पास होते हैं, वो आपको शो करवा देता है अगेंस्ट कीवर्ड्स। तो कीवर्ड क्या है? वो की है जो कि आपकी वेबसाइट को ओपन करवा सकती है। और ओपन किसने करना है? आपके कस्टमर ने, आपके यूज़र ने, इंटरनेट यूज़र ने जो है वो उसको ओपन करना है।
और एसईओ में कीवर्ड्स का रोल बहुत अहम होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब हमने कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक वेबसाइट बनाते हो, आपने उसपे क्लोथ्स सेल करने हैं, तो आपने अपने कीवर्ड्स भी तो फाइंड करने हैं ना, कि मेरे कीवर्ड्स ये हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप किड्स वेयर को आप टारगेट कर रहे हो, या आपकी वेबसाइट पे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किड्स वेयर्स जो हैं, वो आप सेल करना चाह रहे हो। तो आपके कीवर्ड्स भी उन्हीं से रिगार्डिंग होंगे, उसी से रिलेटेड होंगे। और कीवर्ड्स को जब आपने सिलेक्ट कर लिए कीवर्ड्स ये हैं, उसके बाद उन कीवर्ड्स को मर्ज करना होता है, ऐड करना होता है अपनी वेबसाइट पे। ऐसा नहीं है कि आपने जो कीवर्ड्स सिलेक्ट कर लिए हैं, उनको आप बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं करें अपने कंटेंट में, अपनी वेबसाइट पे, और आपको रिजल्ट्स मिल जाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। आपने उन कीवर्ड्स को लेके आगे फर्दर लेके चलना होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑन पेज एसईओ की हम बात करते हैं, तो उसमें आपका कंटेंट, जो आपकी वेबसाइट पे कंटेंट आ रहा होता है, कीवर्ड रिसर्च उसमें आ जाता है। उसमें जो है वो आपने ये चीज़ें ऐड करनी होती हैं, कीवर्ड्स को ऐड करना होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जब आप कंटेंट राइटिंग करते हैं या हम आर्टिकल राइटिंग करते हैं, हमने अपना कंटेंट लिखना होता है, तो आपका जो भी कंटेंट है, आप किसी पेज के लिए, किसी वेबसाइट के लिए, किसी पर्पज़ के लिए जो है उसको ऐड कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसपे मोस्टली जो है चीज़ें इस तरह से होती हैं कि उसपे जो है वो हमने ऐड करना होता है चीज़ें, जब हम इस पे ऐड करते हैं, तो उसमें हम अपना जो कीवर्ड्स होते हैं, जो मेन वर्ड्स होते हैं हमारे, हम उनको ऐड करते हैं, मर्ज करते हैं। देन ही जो क्राउज़ल होता है, जो ब्राउज़र होता है, सर्च इंजन जो होता है, उसको पता चलता है कि ये वेबसाइट इस चीज़ से रिगार्डिंग है। यहाँ पर अगर आप देखें, मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो मैंने किड ड्रेसेस जो हैं वो यहाँ पे किए हैं, सर्च किए हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर ये इस तरह से कुछ रिजल्ट्स मेरे पास आ रहे हैं। इसमें ये यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, उनके लिंक यहाँ पर आ रहे हैं। उसके अलावा पिंटरेस्ट का आ रहा है, उसके अलावा ये एक वेबसाइट है, इनका आ रहा है। उसकी रीज़न क्या है? इसके बिहाइंड रीज़न क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें, अभी जो हम ऑन पेज पे काम करेंगे, ऑन पेज पे हम चीज़ों को आगे फर्दर लेके चलेंगे, उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब मैं कल आप लोगों से बात करी थी, मेटा टैग्स की बात कर रहे थे, मेटा टैग में टाइटल टैग होता है। जो टाइटल टैग होता है वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, जो मैंने कीवर्ड सर्च किया है और यहाँ पे ये वर्ड इसमें ऐड हुआ हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, जो कि आज हम ऑन पेज एसईओ में जो है मैं इसको करूँगी, ऐड करूँगी। लेकिन बताने का मकसद आपको ये है कि जो आपने कीवर्ड फाइंड किए होते हैं, कीवर्ड आपने रिसर्च की होती है, वो उस उन कीवर्ड्स को जब आप अपने कंटेंट में यूज़ करते हैं, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, कंटेंट में, तो उससे क्या होता है, जो ब्राउज़र है, उनको जो है वो पता चल रहा होता है कि आपकी वेबसाइट इस चीज़ से रिलेटेड है, आप इस हवाले से बात कर रहे हैं, आप ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हो। फिर वो आपकी जो है वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो मज़ीद बेहतर होती है और वो उसको रिज़ल्ट में शो करवाता है। ये तो एक फैक्टर है जो कि आपका कीवर्ड्स का होता है। कीवर्ड्स को रैंक करवाना होता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे ये एक कीवर्ड है हमारा और इसमें जो है, ये हमारी वेबसाइट जो है वो इसमें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे गूगल के, आपको ये 10 पेजेज़ शो हो रहे हैं, ठीक है? 10 पेजेज़ मीन्स कि 100 ये सर्चेज़ हैं, 100 वेबसाइट्स हैं और हमारी वेबसाइट जो है वो 5th पेज पे है। हमने अब फिर से उसको फर्स्ट पे लेके आना है, क्योंकि जब आप भी और हम लोग भी, जब कोई भी यहाँ पर गूगल पे सर्च कर रहा होता है, कोई भी प्रोडक्ट देख रहा होता है, तो उसकी क्या होती है मेन टारगेट, वो क्या करता है कि वो फर्स्ट 2 से 3 या फर्स्ट पेज के अलावा किसी भी दूसरे पेज पे वो नहीं जा रहा होता।
तो इसलिए यहाँ पर हमारी सबकी कोशिश होती है कि उनकी वेबसाइट जो है वो फर्स्ट पेज पे रैंक करे, फर्स्ट पेज पे जो है वो वेबसाइट आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक जो है वो उनकी वेबसाइट पे जाए, उनकी प्रोडक्ट को देखे, उनकी सर्विसेज़ को देखे। तो उसलिए कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हम कीवर्ड्स को जो है वो रैंकिंग के लिए अपनी वेबसाइट के, ताकि लोग जो हैं हमारी वेबसाइट को अगर सर्च करते हैं, तो थ्रू कीवर्ड्स जो हैं वो लोग सर्च करते हैं, तो देन वो हमारी वेबसाइट तक पहुँचते हैं। अच्छा जी, थीम को अनज़िप कैसे करना, आपका कल इनबॉक्स भी आया हुआ था, बट मैं अनफॉर्च्यूनेटली आपको नहीं बता सकी। उसमें जो है, अगर आप अनज़िप करने के लिए आपके पास जो है, अगर आप उस पे राइट क्लिक करके करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है उसको, आप ज़िप फ़ोल्डर को जो है वो अनज़िप कर सकते हैं। इवन अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप डबल क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो वहाँ से जो फाइल्स हैं वो आपने लेके उसमें अपलोड कर लें। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? अच्छा जी मैम, हम डेमो वेबसाइट यूआरएल कहाँ से, बेटा आपने डेमो यूआरएल वेबसाइट का कहाँ से लेना है, वो मैंने आपको ब्लॉगर, वर्डप्रेस.कॉम, उसके अलावा 000 वेब होस्टर, ये मैंने इसीलिए करवाया था कि वहाँ पे आप लोग अपनी डेमो वेबसाइट बना सकें, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकें। बिल्कुल जी, इट्स मीन कि आपकी जो है आपकी प्रोफाइल जो है वो आपकी प्रूव हो गई है बेटा। बिल्कुल मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल के हवाले से बिल्कुल बताऊँगी बेटा, और यूट्यूब चैनल जो है वो इंशाल्लाह एसईओ के बाद हम यूट्यूब का ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, मैम आपको स्क्रीनशॉट सेंड किए थे, काइंडली गाइड कर दें। आपने स्क्रीनशॉट मुझे सेंड किए थे और उसमें भी मिस्टेक ये थी बेटा, जब आप फाइवर पे जाते हो और आपने फाइवर पे जाके जो है सर्च करना है कि आपकी गिग जो है वो कौन से पेज पे, कौन से नंबर पे जो है वो आ रही है, उस हवाले से तो आपके पास यहाँ पर एक तरीकाकार होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है यहाँ पर लिखोगे, क्योंकि आपका टाइटल में, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका अगर टाइटल है परफेक्ट लेसन प्लान का, तो आपने परफेक्ट लेसन प्लान ही लिखना है। आपने सिंपल लिखना है लेसन प्लान, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखें, आप सिंगल वर्ड लिखते हैं लेसन का, तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं? ये वर्ड्स शो हो रहे हैं, ये वर्ड्स आ रहे हैं। अगर अब इसमें से जो आपने यूज़ किया हुआ कीवर्ड, वो ये कीवर्ड है। ठीक हो गया? और अब जो है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट कि आपका कौन-सा वाला है। ओके, आपका यूज़र नेम जो है वो मैंने यहाँ पर किया है। अब मैं आपका यूज़र नेम ऐड करके देख लेती हूँ कि आपका फर्स्ट पेज पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, अब ये मैंने आपका यूज़र नेम यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है? और अब यहाँ पे फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहा। तरीकाकार क्या होता है, जब भी आपने अपना गिग को चेक करना होता है कि कौन से नंबर पे शो हो रही है, सिंपल एक वर्ड लिखें। अगर आप, आपके टाइटल में टोटल वर्ड्स कितने होते हैं? अगर आप 3 से 4 वर्ड ऐड करके करते हो तो ऑब्वियसली वो आप ही का दिखाएगा। लेकिन एक तरीकाकार क्या है इसको देखने का, यहाँ पर
और इवन अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, तो ये मेन कैटेगरी में ये नहीं आ रहा, यानी कि इससे एग्ज़ैक्ट वर्ड नहीं आ रहा। इस वज़ह से भी सम टाइम जो है यहाँ पे कम आपको मिल रहे होते हैं, लेकिन फर्स्ट पेज पे आपका नहीं है, आपने सिर्फ़ एक वर्ड लिख के सर्च करना है। देन यहाँ पर अगर आप देखें, अगेन मैं आपका जो है यूज़र नेम ऐड करती हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें थर्ड पेज पे फर्स्ट यहाँ पे 4th नंबर पे जो है ये आपके शो हो रही है थर्ड पेज पे, नॉट फर्स्ट पेज पे। तो ये तरीकाकार होता है बेटा कि आपने किस तरह से अपनी गिग को लेके चलना होता है। इस पे मेहनत करो कि ये फर्स्ट पेज पे जो है आपकी गिग जो है वो लैंड करे, आपकी गिग जो है फर्स्ट पेज पे अपीयर हो या सेकंड पे। लेकिन अभी थर्ड पे है, लेकिन क्योंकि इस पे कॉम्पिटिशन कम है, तो इसलिए कोशिश करो कि इसको फर्स्ट पे ले जाओ। ऑल ओवर अच्छी है आपके, इसमें मज़ीद थोड़ा-सा करो कि ये टेक्स्ट जो है ना, ये रीडेबल नहीं है यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये टेक्स्ट रीडेबल नहीं है, तो इसको थोड़ा-सा अच्छा करो, इस बैनर को भी, और मज़ीद इसमें थोड़ी चेंजिंग वगैरह करो, फिर आपका जो है इस पे हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपकी गिग जो है, मैं ओपन करके यहाँ पे, अगर आप यहाँ पर देखें तो एक तो आपने लिखा है आई विल डिज़ाइन परफेक्ट लेसन प्लान्स, ठीक है? वर्कशीट ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑल ग्रेड्स, ठीक है? तो इसमें डिजाइन वर्कशीट पे भी आप चेक करें, आपके जो कीवर्ड्स बनते हैं ना, उस हवाले से बताने लगी हूँ आपको कि वर्कशीट डिजाइन और एक मिनट, ये मुझे आपकी यहाँ पे समझ नहीं आई है, वर्कशीट्स ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑल ग्रेड्स, ओके, कंप्यूटर की वर्कशीट्स आप डिजाइन कर रही हैं, कंप्यूटर वर्कशीट ऐड कर दो, या कंप्यूटर की आपने इसमें किया हुआ है। खैर ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही, बट आप इसको देख लो। कंप्यूटर वर्कशीट डिज़ाइन के का भी वर्ड लिख के, तो ये 3-4 कीवर्ड्स हैं जो कि आपके यहाँ पे बनते हैं। अच्छी है, लेकिन इसमें मज़ीद आप थोड़ी मेहनत करो। और एक और आपकी थी वो डाटा एंट्री के हवाले से, तो उसपे भी बेटा आप सिर्फ डाटा एंट्री लिख के सर्च करो, या डाटा एंट्री के साथ जो वर्ड यूज़ होते हैं, आप उनको लिख के यहाँ पे सर्च करो। ना कि आप बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वर्ड जो है आपने जो यूज़ किया हुआ है, आप उसी को ही लेके चलें। अब यहाँ पर देखें तो ये डाटा एंट्री के बाद ये वर्ड्स आ रहे हैं। अगर आपने डाटा एंट्री से पहले कोई वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो उसको भी इस तरह से जो है वो चेक करो कि इससे पहले कौन-सा वर्ड आ सकता है। तो इस पे अ, इस तरह से इसको लेके चलोगी, फिर आपको बेहतर पता चलेगा। अगर आप उसको एग्ज़ैक्ट वर्ड्स को यूज़ करोगी तो ऑब्वियसली वो आप ही का शो होगा उसपे, और उसके अलावा कोई भी ऐड नहीं होगा, शो नहीं हो रही होगी आपको। देखिए, बिल्कुल भी कोई इश्यू नहीं है, अगर आप कोई सा भी थीम यूज़ कर लो, थीम का ही उससे कोई ऐसे इश्यू नहीं होता। और सेकंड जो आपने कहा कि वैसे आपकी वेबसाइट जो है वो फर्स्ट पेज पे आ रही है, ओके, दैट्स ग्रेट। रिबॉटेक्स का प्लगइन ऐड नहीं होता, रिबॉटेक्स फाइल मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आपने क्रिएट करनी है, और रिबॉटेक्स फाइल अगर आप योस्ट एसईओ यूज़ करते हैं तो उसमें होता है। ये आपको अलग से प्लगइन इसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैम यूज़र नेम कहाँ ऐड करना है गिग चेक करते हुए? बेटा कंट्रोल एफ करना है आपने, यहाँ पे जिस तरह से ये मैंने गिग्स ओपन किए हैं सर्च करते हुए, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ लिख के अगर आप यहाँ पर देखें,
ओके जस्ट वेट फॉर मिनट आई थिंक सो मेरी वो स्क्रीन पे आपको शो नहीं हो रहा कि वो टैब जो मेरे पास आ रही होती है। ओके अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको टैब शो हो रही होगी। ये मैं इसको यहाँ से क्रॉस करती हूँ। उसके बाद कंट्रोल एफ करना है आपने। कंट्रोल एफ करेंगे तो ऊपर ये सर्च बार आ जाती है। यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम लिखना है और फिर आपको जो है ये शो हो जाएगा और फिर आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके आपने कहा है कि लेसन प्लान में क्या होता है बेटा यहाँ पे आप लेसन प्लान लिख के यहाँ पे सर्च करो उस पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल जाती हैं, मिल जाती हैं। इसका मकसद ये होता है कि जो आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग किसी न किसी सब्जेक्ट में जो है वो एक्सपर्ट होते हैं। तो आप लोगों को पता है आपके पास अगर कोई यहाँ पर आता है पढ़ने के लिए, वो आपको बताता है कि मेरे पास ये है और मुझे जो है मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो मुझे बताएँ मैं कैसे स्टडी करूँ या मुझे मेरी स्टडी में हेल्प करें। तो यहाँ पर जो तो ये आप अगर यहाँ पर देखें तो लेसन प्लान आप करके देते हो उसको कि आपने ये पॉइंट्स पढ़ लें, ये चीज़ें कर लें और इतना-इतना जो है डेली बेसिस पे अगर आप करेंगे, तो आपके एग्ज़ाम तक जो है वो आपका हो जाएगा। और यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें हैं, अगर किसी का वैसे यानी कि काम है या असाइनमेंट्स वगैरह हैं, तो वो आप उसको उसके बिहाफ़ पे करके दे रहे होते हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं, जो कि लेसन प्लान में आती हैं। जी, कंट्रोल एफ के साथ जो है उसपे आप सर्च बार जो है वो अपीयर हो जाएगी एंड देन आप उसको देख सकते हैं। ओके, मैं अभी एक पोस्ट ऐड कर देती हूँ ग्रुप में, उसमें आप लोग अपनी वेबसाइट या ब्लॉग का लिंक जो है वो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, देन मैं आपको वेबसाइट जो है रिव्यू कर लूँगी। ओके जी, इनके साथ अगर किसी स्टूडेंट के पास नोट्स हैं, वो इनके साथ नोट्स जो हैं वो शेयर कर दें, क्योंकि इनकी कुछ क्लासेस जो हैं वो मिस हो गई थी। ओके नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अपना जो टॉपिक है हमारा अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं।
ओके बेटा आपने जो यहाँ पे कह रही हो कि आपकी गिग जो है वो रैंक हो चुकी है फेसबुक कवर फोटो एंड लोगोस का जो है वो आपने बनाई थी उनकी गिग उसकी गिग बनाई हुई है आपने सर्विसेज की और आपने क्या चेक करके बता दूँ क्या रीज़न है जिसकी वज़ह से ओके आप मेरे साथ अपनी फाइवर की जो प्रोफ़ाइल का यहाँ पर सीरियल नंबर है शीट में वो मेरे साथ शेयर कर देना देन मैं चेक कर दूँगी आपको, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे ग्रुप में अगर आप लोग चेक करते हैं तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ जो है एक पोस्ट शेयर की है। उस पोस्ट में जो है वो आप लोग अपनी ब्लॉग और उसके अलावा आप लोग जो है अपनी फर्दर वेबसाइट जो आप लोगों ने बनाई है ये पोस्ट मैंने यहाँ पर ऐड की है अभी तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके आपने अपना यूआरएल जो है अपनी ब्लॉग का या वेबसाइट का जो है वो ऐड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करें और कमेंट करके आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट का लिंक जो है वो पेस्ट कर दें। फिर मैं आप लोगों का वन बाय वन चेक कर लूँगी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह की नीश पे आप लोग काम कर रहे हैं, उस हवाले से। ओके अब हम यहाँ पर जो है मैंने लास्ट जब आपको करवाई थी चीज़ें ब्लॉगर का अकाउंट क्रिएट करके वेबसाइट उस पे थीम वगैरह ऐड करने के हवाले से मैंने आपको बताया था। नाउ अब हम इसको आगे फर्दर थोड़ा-सा लेके चलते हैं और यहाँ तक तो हमने थीम तक तो हमने इसमें चीज़ें डिस्कस कर ली थी और अब हम इसमें एसईओ का एलिमेंट भी है ऐड हो गया है। हम एसईओ पे भी बात कर रहे हैं, एसईओ की हवाले से भी बात कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको एसईओ ऑडिट के हवाले से बताया था कि एसईओ की रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, किसी भी वेबसाइट का ऑडिट कैसे किया जा सकता है कि जिसमें हमें पता चले कि हमारी वेबसाइट पे क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है और उन इश्यूज़ को सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आगे फर्दर आपको बताऊँगी। अ, यहाँ पर आपने सेटिंग्स में अगर आप यहाँ पे आते हैं ब्लॉगर के तो यहाँ पे बेसिक आपका टाइटल आ रहा है, ठीक है? इसको आप अगर फर्दर चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप इसको चेंज करें जब आप वेबसाइट बनाते हैं उस टाइम पे ये आपको अपीयर हो रहा होता है, उस टाइम पे आपने इसको फर्दर इसको आपने जो है वो आगे चेंज करना होता है। ठीक है? तो ये आपने यहाँ पर जो है अगर आप इसको चेंज कर लें अगर आपको लगता है कि इसमें एसईओ के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उसको चेंज करें। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ जो टाइटल टैग होता है मैं आपको यहाँ पे जो है गूगल का जो इस टाइम पे रिकमेंडेड चल रहा होता है वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सर्च इंजन जो है वो डिस्प्ले कितने कैरेक्टर्स को कर रहा है आपके 60 टू 70 जो कैरेक्टर्स होते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर्स होते हैं, उनको डिस्प्ले करता है। इसकी एग्ज़ाम्पल जो है, यहाँ पे मैं आपको दे देती हूँ। ये अगर आप देखें ये टाइटल शो हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे 60 टू 70 कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो सिर्फ़ डिस्प्ले होते हैं और जो मोर देन 60 टू 70 कैरेक्टर्स होते हैं, वो यहाँ पे जिस तरह से ये टाइटल जो है, ये लेंथी है, लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने कि यहाँ पे आगे डॉट लगा दिए हैं। क्योंकि वो टेक्स्ट आगे है लेकिन वो यहाँ पे जो सर्च इंजन है वो अलाउ नहीं करता, वो डिस्प्ले नहीं कर रहा, तो उसने क्या किया यहाँ पे डॉट लगा दिए। तो इसलिए हमने जो अपना टाइटल रखना होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेसिक में आप ये आपके ब्लॉग का टाइटल है, डिस्क्रिप्शन होगी, तो उन हवाले से और आप अपनी वेबसाइट पे जब काम करेंगे, आप लोगों के जितने भी ब्लॉग्स वगैरह हैं, उन पे भी आप लोगों ने इसी तरह से 60 टू 70 कैरेक्टर से ज़्यादा आप कोशिश करें 60 प्लस कर लें, 70 पे भी ना जाएँ और इतने कैरेक्टर्स में जो है वो आप अपना एक टाइटल अच्छा-सा टाइटल जो है वो इसमें लिखें। और टाइटल का एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि टाइटल में ना आपने जो भी चीज़ें ऐड करनी होती हैं, उसको कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप उसको मिक्स करते जाएँ। जो बेस्ट इसमें टाइटल होता है वो ये है जिस तरह से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है मेटा टाइटल टैग प्लस टाइटल लेंथ चेकर, ठीक है? अब आपके पास जब आपने अपना टाइटल लिखना है कोशिश करें कि आपका जो वर्ड है सिंगल वर्ड वो रिपीट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लॉथिंग की बात कर रहे हो और आपने कह दिया किड्स प्लस वुमेन क्लोथ्स
ये नहीं कि किड्स क्लोथ प्लस वुमेन क्लोथ, क्योंकि जो भी आपके पास लिमिट कम है कैरेक्टर्स की, तो कोशिश करें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्ड्स को एडजस्ट करें। जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको एडजस्ट करें, ना कि आप उसको रिपीट कर दें। अब बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया आपको कि क्लोथ का वर्ड है, वो क्या है? वो रिपीट हो रहा है। आप उसको रिपीट ना करें, आप उसको सिंगल टाइम यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर वो अगर सिंगल टाइम यूज़ हो रहा है, देन भी उसका वही इम्पैक्ट है, और अगर वो ज़्यादा टाइम यूज़ हो रहा है, तब भी उसका वही इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मेरा टाइटल टैग प्लस टाइटल लेंथ चेकर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे ये टाइटल नहीं भी लिखते हैं, तो ये इसके साथ ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपने अपने टाइटल में जो है वो कोई भी लफ्ज़ जो है, कोई भी वर्ड जो है वो उसको रिपीट नहीं करना। और इवन इसके साथ-साथ में आप लोग जब आप लोग काम कर रहे होते हैं फाइवर पे भी, मैंने उस टाइम पे भी आपको टाइटल के हवाले से यही बताया था कि कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास लिमिट जो है वो बड़ी कम होती है कैरेक्टर्स की। तो आपने क्या करें कि आप इस पे जो है सिंपल वर्ड्स को रिपीट ना करें। वर्ड्स को रिपीट ना करें, आप एक वर्ड को एक टाइम यूज़ करें, और उसके साथ फर्दर जो वर्ड्स हैं, वो खुद ब खुद जो है सर्चेज़ में आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर लफ्ज़ के साथ, जिस तरह से डाटा एंट्री का होता है, एक्सेल डाटा एंट्री, पीडीएफ डाटा एंट्री या वर्ड डाटा एंट्री या एक्सेल डाटा एंट्री जो है, बार-बार डाटा एंट्री के वर्ड को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें और वर्ड्स ऐड करो, ना कि आप एक ही लफ्ज़ को रिपीट कर के अपनी जो लिमिट है वो आपकी कंप्लीट हो जाए और आप मज़ीद उसमें कंटेंट ऐड ना कर सकें। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आपने टाइटल को देखना होता है, और लिखने का जो इसमें है। और अभी फॉर द टाइम मैं आपको ब्लॉगर का बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको वर्डप्रेस का बताती हूँ कि वर्डप्रेस पे किस तरह से आप लोगों ने टाइटल वगैरह ऐड करने होते हैं। आप यहाँ पे टाइटल ऐड करें, उसके बाद उसको सेव कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन पे अगर क्लिक करते हैं, और ये ब्लॉगर का जो है ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे इसकी जो लिमिट है वो 500 तक आ रही है। लेकिन वैसे रिकमेंडेड जो होती है, अगर मैं यहाँ पे करूँ, ओके जी। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन टैग है हमारे पास, उसका क्या है लेंथ, जो गूगल रिकमेंड कर रहा है, वो आ रही है हमारे पास 155 टू 60, 160 कैरेक्टर्स की। तो इसमें जो है वो आपने अपनी लिखनी होती है, आपने अपना मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखनी है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ बार-बार, कि कैरेक्टर्स जो होते हैं बेटा, इट्स नॉट ऑल अबाउट के वर्ड, वर्ड होता है ये, जैसे से मेटा लिखा हुआ है। जबकि इसमें ये 4 कैरेक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है? तो ये जो एक-एक वर्ड जो होता है, जिसको कैरेक्टर कहते हैं हम लोग, ये वो उसको काउंट कर रहे होते हैं, आप लोग इसको वर्ड्स में मत लेके जाइएगा। तो वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आपने सेव कर लेना है। उसके बाद मज़ीद यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपकी जो है ब्लॉग का एड्रेस आ रहा होता है। ये आपके पास यहाँ पे परमिशंस का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप अगर किसी को इनवाइट करना चाहते हैं कि वो भी आपके साथ एज़ अ ऑथर जो है वो आपके ब्लॉग पे काम करें। जिस तरह से मैंने आपको वर्डप्रेस पे यूज़र का बताया था, द सेम यहाँ पर जो है वो ऑथर्स का आ रहा है, और जिसमें आप इनवाइट सेंड कर सकते हैं। सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो ईमेल आ रहा होता है, ईमेल एड्रेस शो हो रहा होता है, और फॉर द टाइम यहाँ पर जो है कि आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा। ओके, सॉरी, वो वहाँ पे जो है वो पेंडिंग का था, यहाँ पर जो है वो इनवाइट सेंड करने के लिए है। तो यहाँ पे आपने उस पर्सन की, जिसको भी आप इनवाइट सेंड करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं अपने ब्लॉग में, और आप चाहते हैं कि वो आपके साथ-साथ जो है इस ब्लॉग को मैनेज करे, आप उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करके सेंड पे क्लिक कर दें, उसको नोटिफ़िकेशन चला जाएगा। उसके पास यहाँ पे जिस तरह से इनवाइट्स हैं पेंडिंग के, इसी तरह से उसके पास भी डिस्प्ले हो जाएगा, देन वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा।
उसके बाद यहाँ पे पोस्ट आ रही है, मेन पेज पे जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो यहाँ पे 7 बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और इस तरह से इसका मतलब ये होता है कि जब आपका इस तरह से ये होम पेज है, तो यहाँ पर एक पोस्ट शो हो रही है, उसके बाद यहाँ पर आगे फर्दर जितनी भी पोस्ट होंगी, वो नम 1 बाय 1 जो है वो इसमें डिस्प्ले होंगी, इस पे शो हो रही होंगी। तो उस हवाले से जो है यहाँ पर आ रहा होता है। कि आप अपने होम पेज पे कितनी जो है वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे आपके कमेंट्स का है, यहाँ पे आपकी डिटेल है ईमेल के हवाले से, नोटिफ़िकेशंस के हवाले से, यहाँ पे फ़ॉर्मेटिंग है जो कि आपके टाइम ज़ोन के हवाले से है। उसके बाद यहाँ पे मेटा टैग्स का जो ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन जो है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 150 कैरेक्टर्स की है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो कि आपकी सर्च जो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है वो ये सर्च डिस्क्रिप्शन है, ये जो आपके पास यहाँ पर आ रही है। ये आपका मेटा टाइटल होता है जो यहाँ पे ये ब्लू कलर में शो हो रहा है, उसके बाद ये आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है जो कि यहाँ पे सर्च इंजन में डिस्प्ले हो रही होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसमें भी आपके कीवर्ड्स अगर आपने यूज़ किए हुए हैं, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें, तो मैंने जो चीज़ें ऐड की हैं अपनी सर्च में, यहाँ पे मैंने गूगल पे जो चीज़ें सर्च की हैं एसईओ पेज, डिस्क्रिप्शन, टैग, कैरेक्टर मैंने ये ऐड किया है। तो अगर आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पे अगर आप देखें, टाइटल में भी वो वर्ड्स जो हैं कहीं न कहीं उसको मिल रहे हैं, मैच कर रही है, तो देन वो उसको शो करवा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर टैग का वर्ड क्योंकि मेरी मेरे मैंने जो चीज़ें सर्च की हैं उसमें वो शो हो रहा है। उसके अलावा टाइटल मैंने सर्च किया, पेज मैंने एसईओ पेज लिखा था, एसईओ का वर्ड, पेजेस का वर्ड, कैरेक्टर्स जो कि मैंने मेरी क्यूरी में आ रही हैं चीज़ें, वो उसने यहाँ पे बोल्ड कर दिए हैं कि आपने ये वर्ड्स जो हैं, ये सर्च किए थे और ये यहाँ इसमें इस कंटेंट में हैं। आप इससे जो है वो आगे फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी जब अपनी वेबसाइट पे अपने कीवर्ड्स को ऐड करते हैं जो कि लोग सर्च करेंगे, अगर उन कीवर्ड्स को ऐड करते हैं और फिर आपकी जो है वो इसी तरह से डिस्प्ले में आपकी वेबसाइट भी जो है वो शो होगी। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्राउलर्स एंड इंडेक्सिंग का जो है यहाँ पे आ रहा है पोर्शन और इसके हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है वो आपको ज़रूर बताऊँगी जो कि इसमें रिबोटेक्स फाइल क्या है, रिबोटेक्स फाइल क्या होती है और जो हम एक्सएमएल फाइल यूज़ करते हैं, साइड मैप जिसको हम कहते हैं। साइड मैप क्या है जिसमें आपकी जितनी भी वेबसाइट की मैपिंग होती है, लिंक होते हैं, वो सारे के सारे लिंक उस पेज पे जो है उस शीट पे होते हैं और वो हम सबमिट करवाते हैं गूगल को। उसके अलावा जो आपका रिबोटेक्स फाइल होती है, रिबोटेक्स फाइल में क्या है, आपके साइड मैप का लिंक होता है और आप अलाउ और डिसअलाउ करते हैं किसको? सर्च इंजन को कि वो आपकी वेबसाइट के इन पेजेस को क्राउल करे, इंडेक्स करे या ना करे। उस हवाले से जो है यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से इनेबल करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप वो कंटेंट जो है टेक्स्ट ऐड करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो आपको करवा दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मोनेटाइज़ेशन का आ रहा है जिसमें आपके टेक्स्ट जो है वो आपने ऐड करना होता है, यहाँ से इनेबल करेंगे। उसके बाद आपने वो टेक्स्ट ऐड करना है जो ऐड का टेक्स्ट होता है और फिर आपकी वेबसाइट पे जो है वो ऐड डिस्प्ले होंगे। उसके बाद मैनेज ब्लॉक का आ रहा है जिसमें आप बैकअप ले सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा और उसके अलावा इसको रिमूव करना चाहते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं। आप वीडियोज़ जो हैं वो करना चाह रहे हैं डाउनलोड वगैरह, तो उस हवाले से जो है उसको यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। और फर्दर यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे सेटिंग्स में और यही आपने इसकी इसी तरह से जो है वो हम एक तरह से कहते हैं एसईओ कर रहे होते हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम यहाँ पे पोस्ट में जो है क्योंकि हमारा मोस्टली अगर हम ब्लॉगिंग से रिलेटेड है तो उसमें आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन अपीयर हो रहे होते हैं जिसको आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। आपका टाइटल
उसके अलावा यहाँ पे मैंने हेडिंग टैग्स का भी आपको बता दिया था। आपको यहाँ पर फर्दर जो है इसमें जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं उनको ऐड करने के हवाले से भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैं आपको वर्डप्रेस का भी बताऊँगी कि उसमें किस तरह से आपने चीज़ों को लेके चलना होता है, कस्टम वेबसाइट पे किस तरह से आपने टैग्स ऐड करने हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ़ एक बेसिक सा ब्लॉगर पे बता रही हूँ, ताकि आप में से वो बच्चे जो ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं, उनको भी आइडिया हो जाए कि वो किस तरह से काम करेंगे या उन्होंने एसईओ किस तरह से परफ़ॉर्म करनी है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ये साइड पे पोस्ट सेटिंग्स जो हैं वो आपके पास डिस्प्ले हो रही होंगी। तो इसमें लेबल्स आ रही हैं जो कि आपको मैंने बताया था कि आप इसमें कुछ वर्ड्स ऐड करके और आगे फर्दर यानी कि आपने एक वर्ड लिखा है, ठीक है? उसके बाद आपने इसको कोमा ऐड कर देना है, देन नेक्स्ट वर्ड आपने लिखना है। तो उससे क्या होगा ये आपकी पोस्ट के नीचे जो हैं, ये लेबल्स जो हैं वो शो हो जाएँगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पब्लिशिंग डेट है। अगर यहाँ पर देखें फॉर द टाइम तो ये इस पे अगस्त की डेट आ रही है। आप इसको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं जैसे कि मैं इसकी डेट जो है 21 कर देती हूँ और इसको यहाँ से अपडेट कर देंगे तो ये वो भी हो जाएगी। इसको आप जो है 1 जैन पे लेके जाना चाह रहे हैं तो वो देन उस पे भी शो करवा देगा। ठीक है? ये डेट इस तरह से यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है मज़ीद परमालिंक आ रहा है। परमालिंक में जो है ये आपकी पोस्ट का जो लिंक होता है वो आपके पास आ रहा होता है और इस तरह से जो है आपको डिस्प्ले होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोकेशन ऐड करना चाहते हैं, तो आप लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है ये आपकी लोकेशन जो है इसमें अपीयर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन आ रही है, जो कि आपकी इस पोस्ट की होगी जो आपने इसमें ऐड की है, तो यहाँ पे आपने अपनी सर्च डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। जो आप वहाँ पे ऐड कर रहे हैं जो सेटिंग्स में, वो आपकी ब्लॉग की है और यहाँ पर आपकी पोस्ट की है। तो इसको आपने ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है रीडर्स कमेंट्स का, आप अलाउ करना चाह रहे हैं, डिसअलाउ करना चाह रहे हैं, आप जो है अलाउ नहीं करना चाह रहे, उसको हिडन रखना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं कि आपका जो ब्लॉग है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जिस तरह से पोस्ट कमेंट पे कोई क्लिक करे या उसको पोस्ट कमेंट का ऑप्शन शो हो, नहीं हो, उस हवाले से जो है ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है, जो कि आपकी इस पोस्ट के नीचे आपने अलाउ या डिसअलाउ करना होता है। ओके बेटा आपने सवाल किया कि नीच क्या है? नीच ये वो होती है जो जिस कैटेगरी में आप काम करना चाह रहे हो। अब नीच क्या है? हेल्थ एक नीच है, ठीक है? जिसको हम कैटेगरी कहते हैं, इंडस्ट्री कह रहे होते हैं या आप किसी भी फ़ील्ड को यहाँ पे आप जिसमें काम करना चाह रहे हैं। ई-कॉमर्स एक नीच है, हेल्थ एक नीच है, फैशन एक नीच है। डिफरेंट नीच होती हैं जिसमें लोग इंटरेस्ट जो होता है उसको हम जो है नीच कह रहे होते हैं एसईओ में। तो उसके लिए मैंने ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया था कि आप किस नीच में काम कर रहे हैं, कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एजुकेशन की नीच पे काम कर रहे हैं। तो उस तरह से जो है उस हवाले से जो है यहाँ पर मैंने ये वर्ड जो है मैंने बोला था। ओके मैं आपकी चेक कर लूँगी थोड़ी देर तक क्लास के टॉपिक को कवर करवाने के बाद बेटा। ओके टाइटल में कितने कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड होने चाहिए। देखिए आपके पास लिमिट होती है 60 टू 70 कैरेक्टर्स की। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर उसमें जितने भी एडजस्ट हो सकते हैं कीवर्ड्स वो आप करें। यहाँ पर मैं आपको वर्डप्रेस पे जाके एक एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि किस तरह से आपने एक टाइटल जो है वो डिज़ाइन करना है, ठीक है?
ओके, एक और चीज़ जो आपने यहाँ पे बेटा कमेंट किया है कि वेबसाइट और ब्लॉग का जो लिंक है वो हम कमेंट करना है, कल तक कर सकते हैं, कल तक नहीं आप फ्राइडे तक कर दें। और उसके बाद भी अगर आप लोग जो अभी बच्चे नहीं कर रहे हैं वो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि आप में से कुछ बच्चों ने कहा था कि आप हमारी वेबसाइट या हमारा ब्लॉग चेक करें, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये पोस्ट ऐड कर दी है ताकि आप लोग उसके नीचे जो है उस पोस्ट में जो है वो कमेंट करके आप लोग बता दें। ओके, आपका जो सवाल है यहाँ पर कि अगर हम होम पेज पे हर कैटेगरी से एक-एक पोस्ट शो करवाएँ चाहते हैं तो ये कैसे किस तरह से कर सकते हैं? होम पेज पे जो आपकी पोस्ट शो हो रही होती हैं मोस्टली जो है मोस्टली जो है बेटा वो आपकी रीसेंट पोस्ट शो हो रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी हर कैटेगरी कैटेगरी आपकी शो करवा सकते हैं, आप ऊपर जो लिंक है उसमें कैटेगरी शो करवा दें। बाकी आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 5 टू 7 कैटेगरीज़ हैं और 5 टू 7 पोस्ट आप डेली बेसिस पे कर रहे हो या सीक्वेंस वाइज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपके पेज पे वो डिस्प्ले रहेंगी पोस्ट। लेकिन बाकी जो आप कह रहे हो ना कि हर एक को वो आपने खुद मेंटेन करना होता है, उसमें ऐसे नहीं है कि वो अ, उसको आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कैटेगरी पे ज़्यादा पोस्ट लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली उसकी पोस्ट ज़्यादा शो होंगी। अगर आप बाकी सारी कैटेगरीज़ को एक साथ लेके चल रहे हो, तो ऑब्वियसली वो सारी आपके पास जो है होम पेज पे डिस्प्ले रहेंगी। उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। प्रोफ़ेशन जो है प्रोफ़ेशन तो उसमें नहीं आ जाता बेटा। प्रोफ़ेशन एक तो अलग चीज़ है ना। बाकी जो नीच है वो आपका जिसमें आप काम कर रहे होते हो, जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे होते हो, उसको कहेंगे। बाकी आप इसको थोड़ा-सा खुद से सर्च कर लो, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, ओके, आपको आपको जो इश्यू आ रहा है कि आपका नाम और इसके अलावा आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रही है, उसकी रीज़न ये है कि आपने स्टीम यार्ड जो है, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्लास ले रही हूँ आपकी, इस पे जो है वो आपने साइन इन नहीं किया हुआ। अगर आप इसको अलाउ करेंगे देन ये आपको जो है आपका नाम और आपकी जो पिक्चर है वो डिस्प्ले करेगा। उसके लिए आपने क्या करना है यहाँ पर, ये जो आपको मेरी वीडियो मिल रही है, शो हो रही है, अगर आप यहाँ पर देखें इस डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आ रहा है, स्ट्रीम यार्ड को जो है वो आपने परमिशन अलाउ करना होता है कि वो आपका नाम डिस्प्ले कर सके, आपकी पिक्चर डिस्प्ले कर सके और आपने ये इस लिंक पे क्लिक करना है। उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो आपसे परमिशन लेगा, आप उसको अलाउ कर दोगे, देन आप यहाँ पे कमेंट करोगे तो आपका नाम प्लस आपका जो है आपकी पिक्चर वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है? ओके जी। अब नेक्स्ट इस पे जो है हम बात करते हैं, ये ब्लॉगर के हवाले से तो मैंने आपको चीज़ें करवा दी हैं। अब आपने इस पे मज़ीद काम करना है, मज़ीद चीज़ों को लेके चलना है आपने, और फर्दर जो है अब हम वर्डप्रेस पे बात करते हैं। वर्डप्रेस पर यहाँ पे मैं अपनी एक वेबसाइट लॉगिन कर लेती हूँ, देन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
ओके ब्लॉगर डॉट कॉम पे आप लोग जो है आई थिंक तो 100 ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। सच मेरा उस पे आप सर्च कर लीजिएगा वैसे। लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा होता है और ऑलमोस्ट मैं अपनी जो मेरी इस ये जो है इस पे काफ़ी सारे मैं ये ब्लॉग क्रिएट किए मैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको कोई ऐसा नंबर है उस पे। आप जितने चाहें मेरा ख़्याल क्रिएट कर सकते हैं एक ईमेल एड्रेस से। और इवन मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो क्रिएट किए हुए हैं ऑलरेडी। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप जो है बिल्कुल आपने अच्छा किया यहाँ पर जो है वो शेयर कर दिया। जिसको भी इस रिगार्डिंग जो है वो इश्यू था जो समझ में नहीं आ रहा था आप लोगों को नीच के हवाले से, तो इन्होंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल भी इसमें ऐड है कि आप किस तरह से जो है उसको फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से जो है उसको समझ सकते हैं, उस हवाले से। ओके चलिए जी आपका हो गया ये इश्यू सॉल्व और अगर आपके अलावा भी किसी स्टूडेंट को इस तरह का इश्यू हो तो वो भी इसको फ़ॉलो कर सकता है। बिल्कुल जी, मैं बोल रही हूँ मैं सिर्फ़ यहाँ पर जो है वो वेबसाइट का एक लॉगिन डिटेल फाइंड कर रही थी जिसकी वज़ह से जो है थोड़ा-सा मुझे टाइम लग रहा था। मैं अभी इसको लॉगिन करके देन आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ कि आप लोग जो ऑन पेज एसईओ का है हम ऑन पेज एसईओ किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। उस हवाले से जो है वो मैं आपको गाइड करती हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। और इसलिए जो है वो कहीं न कहीं जो है मुझे आइडिया है कि यहाँ पर जो है अगर मैं 1 मिनट के लिए भी जो है थोड़ा-सा साइलेंट हो जाती हूँ मेरी साइड से, तो देन आप लोगों को जो है वो फ़ील हो रहा होता है कि यहाँ पर जो है वो शायद मैम जो है वो बोल नहीं रही हैं या उनके साइड से कोई एरर आ रहा है। ओके, यहाँ पर जो है मैं ये वेबसाइट की लॉगिन डिटेल मैंने फाइंड की है एंड देन नाउ मैं इसको लॉगिन करके आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, आप लोगों को जो है 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ब्लॉगर का तो आप लोग खुद से जो है इसको कर सकते हैं कि आपने अपना वेबसाइट बनाई है, ब्लॉग बनाया, उस पे आप काम करना चाह रहे हो, वो आप करें। और उसके अलावा जो है अगर आप किसी और तरह से काम करना चाह रहे हैं, किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं और मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपके, उनके पास जो है वो ज़्यादातर ऑप्शन होता है, वो है आपके यानी कि आपके पास जिस तरह से अगर मैं ये बात करूँ यहाँ पे कि वर्डप्रेस का होता है, वर्डप्रेस वेबसाइट्स होती हैं या मैनुअल वेबसाइट्स होती हैं। मैनुअल जो है वो यानी कि एचटीएमएल पे बनी हुई है, सीएसएस पे बनी हुई हैं। देन आपने किस तरह से करना है या वर्डप्रेस पे अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो आपसे कहता है कि आप मुझे ऑन पेज एसईओ जो है वो करके दे दें, तो उसको आप किस तरह से करके देंगे। उसके अलावा अगर आपके पास किसी भी सीएमएस जो है अगर किसी भी यानी कि उसने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, उसके लिए जो है तरीकाकार सेम है। टाइटल टैग होता है, डिस्क्रिप्शन टैग होता है, आपके कीवर्ड्स होते हैं, ये चीज़ें आपने उसमें ऐड करनी होती हैं और इसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इंटरनेट पे मिल जाती है।
बिल्कुल ऐसे ही है जी, आजकल काफ़ी ज़्यादा काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो इंटरनेट का इश्यू भी फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वज़ह से आई नो कुछ इश्यूज़ तो आ रहे हैं, बट आप लोग जो है लाइव वीडियो अगर आप उस तरह से नहीं देख पाते हैं, तो आप लोग कोशिश करें बाद में इसको कवर कर लिया करें, ठीक है? अच्छा जी, आपने कहा है मैम ब्लॉगर पे न्यू थीम अपलोड नहीं हो रहा। मैंने एजुकेशन नीड्स पे काम कर रहा हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड थीम है काइंडली। ओके जी, मैं आपकी रहनुमाई फ़रमा देती हूँ। सिंपल सा है कि आपने थीम अगर आपको एजुकेशन से रेलेवेंट नहीं मिल रहा, तो आपकी जो एक थीम होता है ना, एक थीम का लेआउट होता है, उससे सिमिलर आप लें, क्योंकि यहाँ पे पेड थीम ज़्यादा अवेलेबल हैं, फ्री थीम कम होते हैं। तो उसमें हमारे लिए जो चीज़ें हैं ज़्यादा यही होता है, ईज़ी जो है, वो यही है ज़्यादा ईज़ी इसलिए होता है कि आप जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सकें और आप प्रैक्टिस के लिए जो है वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकें। आप उससे कुछ सिमिलर थीम जो है वो आप कर लें ब्लॉगर पर और वहाँ पर आप ऐड कर लें। यहाँ पे वेबसाइट्स के इवन अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे। ओके, कुछ इस तरह से जो है अगर आप इस पे करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आपको कुछ अच्छे जो हैं थीम्स जो हैं ब्लॉगर से रेलेवेंट ब्लॉगर के लिए जो थीम्स होते हैं, वो आपको मिल जाएँगे। और इसमें रिकमेंडेड जो मैंने वेबसाइट्स आपको बताई थी कोशिश करें कि आप उनके ऊपर भी सर्च करें यहाँ पर। ये आ रही हैं यहाँ पर आप इनका जो है फ्री डेमो को जो है वो यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर देख लें, कि अगर कि आपको मिल जाते हैं, आप इस पे काम कर लें। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि आप लोगों को यहाँ पर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन बता रहे हैं, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में सबसे पहले तो आपको सर्च करना आनी चाहिए ना। और अगर आप लोग खुद काम कर रहे हैं, खुद चीज़ों को आप लोग लेके चल रहे होते हैं, आपकी सर्च बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपको आपके लिए कोई भी चीज़ अगर फाइंड करनी है, वो कोई ऐसा इश्यू ना हो आपको। आपने कोई मटीरियल फाइंड करना है, कोई थीम फाइंड करना है, कोई भी चीज़ है, वो आपको अच्छे से फाइंड करना आनी चाहिए, सर्च करना आनी चाहिए। देन ही आप जो है आपको आइडिया होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है क्या चीज़ है। तो आप लोग खुद एज़ अ ऑप्टिमाइज़र आप लोगों ने काम करना है, तो उसमें पहले तो आपको खुद की जो है वो सर्च स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ से देखें, आप लोग ब्राउज़र पे जाएँ, हर तरह का डाटा है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कीवर्ड्स का जो है इस्तेमाल करते हुए जो स यहाँ पे सर्च क्यूरी होती है, उसको अच्छे से इंसर्ट करें, आपको उससे रेलेवेंट और आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा जी, आपने कहा है कि वर्डप्रेस की जो फ्री होती है थीम, उसपे हम खुद से ऐड कर सकते हैं। खुद से थीम यानी कि आप कहीं से डाउनलोड करके ऐड नहीं कर सकते हैं और जो थीम अवेलेबल होते हैं फ्री थीम्स वही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है अगर वर्डप्रेस.com की बात करें, उसपे नहीं कर सकते, लेकिन अगर वर्डप्रेस वैसे आपने किसी जैसे 000 वेब होस्टर पे आप बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप खुद से जो है कोई भी थीम अगर आपका दिल करता है, आपको अच्छा लगता है थीम, वो आप उस पे डाउनलोड करके उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, ठीक हो गया बेटा। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ वर्डप्रेस के हवाले से। वर्डप्रेस पे जब आपके पास वेबसाइट होती है, सबसे पहले तो आपने अगर क्लाइंट से आपने वेबसाइट ली है, वेबसाइट पे आपने काम करना है, तो क्लाइंट से उसकी लॉगिन डिटेल लेनी होती है, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है? यूज़र नेम और पासवर्ड लेने के बाद आपने उसकी वेबसाइट को लॉगिन करना है।
जब आप उसको लॉगिन करोगे तो इस तरह से ये डैशबोर्ड जो है ये आपके पास आ जाता है और इस डैशबोर्ड में आपने क्या करना है यहाँ पे प्लगइन्स पे जाना है, ठीक है? प्लगइन्स पे आपने जो है यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद ऐड न्यू का जो है वो आपके पास ऑप्शन आता है, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपने प्लगइन सर्च करना होता है, जो प्लगइन आपने यहाँ पे करना है और एसईओ के लिए जो मैंने ये प्लगइन्स आपको बताते थे, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ वर्डप्रेस पे जो हम यूज़ कर रहे होते हैं प्लगइन फॉर एसईओ। 3 प्लगइन्स ऐसे हैं जो कि हम एसईओ के लिए मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं और उन 3 प्लगइन्स के जो नाम हैं और उसके हवाले से जो है चीज़ें, वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके जी, नंबर 1 पे यहाँ पे अगर आप देखें तो योस्ट एसईओ आ रहा है। योस्ट एसईओ प्लगइन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सेकंड में ये आ रहा है ऑल इन वन एसईओ पैक। ऑल इन वन एसईओ पैक है, उसके अलावा जो है थर्ड पे ये फर्दर आ रहा है लेकिन इसको हम यूज़ करते हैं। ये एसईओ के प्लगइन्स हैं, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि ये ऑन पेज एसईओ के लिए हैं। यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ पे लेके जाते हैं ऑन पेज एसईओ के लिए हम 3 प्लगइन्स यूज़ करते हैं मोस्टली उसमें रैंक मैथ है उसके अलावा योस्ट एसईओ है, उसके अलावा ऑल इन वन एसईओ पैक है। ये 3 प्लगइन्स यूज़ होते हैं ऑन पेज एसईओ के लिए और उसके अलावा मैं यहाँ पर मज़ीद आपको जो है कुछ चीज़ें बता देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक वेबसाइट है एhref जो है एसईओ टूल्स में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसको रेफ़र कर रहे होते हैं। बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि आप लोगों को जब आप लोग एसईओ सीख रहे हैं या आपने इन फ्यूचर जो है वो आपने इसको एज़ अ करियर लेके चलना है, एसईओ की फ़ील्ड में जाना है और काम करना चाह रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन-सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि बेस्ट हैं जहाँ पे आपको अच्छी वैलिड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हर कोई जो है वो यहाँ पे बात कर रहा होता है लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनको बहुत अच्छे से जो है वो एसईओ के हवाले से इन्फॉर्मेशन होती है। बहुत कम सोर्स ऐसे आपको मिलते हैं जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे होते हैं। तो ये वेबसाइट भी जो है एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे बहुत अच्छे जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं, रेफ़र कर रहे होते हैं। फर्दर यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने जिस तरह से अभी आपसे बात की है एसईओ प्लगइन्स की और ऑन पेज एसईओ के हवाले से, ऑन पेज एसईओ में यहाँ पे योस्ट एसईओ नंबर 1 पे आ रहा है प्लगइन जो कि हम एसईओ के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑल इन वन एसईओ पैक है, उसके अलावा रैंक मैथ है। रैंक मैथ अभी रिसेंटली जो है कोई आई थिंक सो 1 साल पहले जो है लॉन्च हुआ है। ऑल इन वन एसईओ प्लगइन जो था ये सबसे फर्स्ट जो जब एसईओ स्टार्ट हुई और एसईओ का एलिमेंट आया, लोगों को एसईओ के हवाले से पता चला, तो वर्डप्रेस पे जो सबसे पहले प्लगइन था वो ये था। उसके बाद योस्ट एसईओ है और अभी भी योस्ट एसईओ पे लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऑल इन वन एसईओ को कम लोग यूज़ कर रहे हैं। रैंक मैथ के अभी
वो भी यूज़र कम है, लेकिन बहुत अच्छा प्लगइन है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट जो मैं खुद भी पर्सनली यूज़ की है क्योंकि मैंने इन तीनों पे काम किया है, तो मुझे भी अभी तक जो है वो सबसे ज़्यादा जो स्मूथ लग रहा होता है काम करने के हवाले से, वो योस्ट एसईओ है। अब यहाँ पे तीनों प्लगइन्स के हवाले से बताने का मकसद आपको ये है कि सम टाइम ऐसे होता है कि जब आप यहाँ पर प्लगइन ऐड करना चाह रहे होते हैं या कोई भी प्लगइन सर्च करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे योस्ट एसईओ लिख के सर्च करती हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये आपके पास यहाँ पे योस्ट एसईओ आ गया, ये ऑल इन वन एसईओ आ गया, यहाँ पे रैंक मैथ शो हो गया। क्योंकि ये सारे के सारे सिमिलर हैं, कहीं न कहीं इनको हम जो है ऑन पेज एसईओ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं और यहाँ पे आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करके आप फर्दर जो है इस पे आपने काम करना होता है। लेकिन इस पे एक और चीज़ जो मैं बताती हूँ कि आपके पास ये ऑप्शन आपको बताने का मकसद भी ये है कि ये सारी चीज़ों के सारी चीज़ों के हवाले से कि आप लोगों को पता होना चाहिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंपैटिबल नहीं है आपके थीम के साथ, ये वाला कंपैटिबल नहीं है और एक और चीज़ जब आपने यहाँ पे प्लगइन ऐड करने होते हैं इंस्टॉल करने होते हैं वर्डप्रेस पे, तो आपने उसकी ये ज़रूर चेक करना होता है वो कंपैटिबल है आपके थीम के साथ या नहीं है। अगर वो कंपैटिबल नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि वो आप उसको इंस्टॉल कर लोगे लेकिन वो आपके साथ जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा या आपकी वेबसाइट जो है उसमें एरर आ जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें जो है वो आपने मेक श्योर करनी होती है उसके बाद आपने इसको ऐड करना होता है। अब यहाँ पर देखें तो ये कंपैटिबल नहीं है, बाकी जितने भी यहाँ पे कुछ ये प्लगइन है जो कंपैटिबल नहीं है ये भी नहीं है। क्योंकि आपका जो वर्डप्रेस का वर्जन होता है, उसके साथ समटाइम जो है कुछ प्लगइन्स जो है वो कंपैटिबल नहीं होते हैं। अगर हम उसको फ़ोर्सफुली अगर मैं ये कहूँ कि हम ऐड कर भी लेते हैं, तो वो बाद में हमारी वेबसाइट को जो है उस पे जो है वो डिस्प्ले में जो है वो इश्यू आ रहा होता है। तो क्लाइंट इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा काउंट कर रहे होते हैं। कोशिश करें जब आप क्लाइंट की वेबसाइट पे काम करते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को चेक करें, उसके बाद आप इस पे इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर फॉर द टाइम मैं आप लोगों को यहाँ पे योस्ट एसईओ ही करवाऊँगी, लेकिन आपने अपने एंड पे प्रैक्टिस करते हुए रैंक मैथ और ऑल इन वन एसईओ को भी ट्राई करना है। कोशिश करें कि इन पे भी आप देखें कि इन पे कैसे काम होता है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो कि इसमें है और इनमें नहीं है या इनमें है और इस प्लगइन में नहीं है, उसको आप लोगों ने अपने एंड पे ज़रूर देखना है। सिंपल आप योस्ट एसईओ प्लगइन को जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपने जितनी भी प्लगइन्स आप इंस्टॉल करते हैं, उन सबको आपने एक्टिव करना होता है। जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक ये वर्किंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया है। एक्टिवेट के बाद जो है अगर आप ऊपर टॉप बार पे देखें तो अब ये एक वाई शो हो रहा है जो कि योस्ट एसईओ का है और इसपे नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं 3 ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये योस्ट एसईओ का आ रहा है, ठीक है? वाई और साथ आगे एसईओ लिखा हुआ आ रहा है। ये इसका यहाँ पे आइकन शो हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं जो कि आपकी वेबसाइट पे जब आप ऐड करते हैं, जब आपने ये प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, तो फिर आपको ये यहाँ पे शो होते हैं। अगर आप अब इसके जर्नल पे क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे सर्च अपीयरेंस आ रहा है और यहाँ पे जर्नल आ रहा है। सोशल है, टूल्स हैं और प्रीमियम है। पेड प्लगइन्स भी होते हैं और फ्री प्लगइन्स भी होते हैं। अब ये जो योस्ट एसईओ है, ये इसका फ्री जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप इसका प्रीमियम भी यूज़ कर सकते हैं, वो बाय करना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पर जिस तरह से ऊपर आ रहे हैं 3 यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं, तो वो ये 3 नोटिफ़िकेशन यहाँ पे आ रहे हैं, आप इनको देख लें। उसके बाद जो है ये डैशबोर्ड है, फीचर्स है, ठीक है? यहाँ पर ये फीचर्स आ रहे हैं।
इनके हवाले से मैं सारी चीज़ें जो है वो आपको वन बाय वन करवाऊँगी। जैसे-जैसे मैं आगे फर्दर टॉपिक को लेके चलूँगी देन मैं आपको साथ शेयर करती रहूँगी। उसके बाद यहाँ पे वेबमास्टर टूल्स आ रहे हैं। ये जितने भी ऑप्शंस हैं इन सबको हम सेकंड जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फॉर द टाइम हमने यहाँ पे पेजेस पे जाना है। पेजेस पे आप क्लिक करें क्योंकि हम ऑन पेज टैग्स की बात करें, मेटा टैग्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्रंट पेज आ रहा है, होम होम पेज आ रहा है हमारा। हम इसको एडिट पे क्लिक करते हैं। जब आपने ऑन पेज एसईओ करनी होती है तो आपके पास जितने भी पेजेस होते हैं जो आपकी वेबसाइट के हैं, उन सब के पेजेस पे जाके आपने उसको वन बाय वन जो है उस पे काम करना होता है। ओके, यहाँ पर तो ये आपका कंटेंट आ रहा है, ठीक है? आपके होम पेज के हवाले से इन्फॉर्मेशन आ रही है और अगर आप यहाँ पे साइड पे देखें, तो यहाँ पे योस्ट एसईओ का आ रहा होगा और उसके बाद यहाँ पे जो है ये आपके कुछ एनालिसिस आ रहा है, यहाँ पे नीड्स टू इम्प्रूवमेंट जो है वो शो हो रहा है और ये आपके पास यहाँ पर योस्ट एसईओ का ये एक पोर्शन आ रहा है जिसमें आपने ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, जो कि आपकी ऑन पेज एसईओ के हवाले से होती हैं। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले आते हैं एसईओ आ रहा है, रीडेबिलिटी आ रहा है ठीक है, आपने ये चीज़ें जो है इन पे यहाँ पर ऐड करनी है। यहाँ पे आपके आएँगे फ़ोकस कीवर्ड्स, जो आपके कीवर्ड्स का पैराग्राफ है वो आपने यहाँ पे ऐड करना होता है। अब कीवर्ड्स का पैराग्राफ किस तरह से आपने फाइंड करना है, आप तो एक लिस्ट फाइंड कर लेते हैं, लिस्ट फाइंड करने के बाद आपने कैसे ऐड करना है मैं आपके साथ अभी यहाँ पर शेयर करती हूँ। ओके, अब यहाँ पर जो है मैं एक आपके साथ मेथड शेयर कर रही हूँ, जो कि आप लोग अपने क्लाइंट्स के जो आपने काम करके देना है, आप उनको जब आप काम करके दे रहे होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है, कि हमने क्या करना होता है वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जो है उसके टैग्स को ऐड करना होता है। जैसे कि यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, उसके बाद यहाँ पर अगर आप नीचे आएँगे, तो ये टाइटल के लिए है, आप इसको जो है रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? आपने इस तरह से इसको रिमूव कर दें, उसके बाद जो है इसमें मज़ीद आपने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और आप इसको रिमूव करके यहाँ पे कोई भी अपना टाइटल जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है और ये आपको साथ-साथ यहाँ पे प्रीव्यू शो करवा रहा होता है कि किस तरह से जो है ये आपके सर्च इंजन पे जो है जो अब गूगल पे कैसे डिस्प्ले होगा आपके ये जो कंटेंट है, वो आपको यहाँ पे इसका प्रीव्यू शो होता है। ये चीज़ें तो आपने यहाँ पर ऐड करनी है, लेकिन सबसे पहले जो आपने काम करना होता है, जिस तरह से कीवर्ड्स हैं और उसके अलावा वो सर्च कर लेने हैं। उसके अलावा टाइटल आपने लिख लेना है कि आपने इस पेज का क्या टाइटल रखना है, किस तरह से कीवर्ड्स को ऐड करना है। सेकंड जो है यहाँ पर आपने मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करनी है, क्या ऐड करनी है वो। उसके लिए एक तो मैं यहाँ पर वर्ड की फाइल आप यूज़ करें, वर्ड पे आप काम करें, लेकिन जब आपने क्लाइंट के साथ शेयर करना है तो आप कुछ इस तरह से जो है उसको शेयर कर दें। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक ये बहुत अरसा पहले जो है इस पे काम किया था। ये एक वेबसाइट की मैंने ऑन पेज एसईओ करके दी थी यहाँ पर। तो ये फ़ाइल मैं जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसको देख सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से काम करना होता है, ठीक है? तो ये ऑन पेज टैग्स मैंने यहाँ पे इसके क्रिएट किए हुए हैं और अगर आप भी इस तरह से काम करेंगे, एक तो क्लाइंट को जो है वो आपका काम अब उसको आइडिया नहीं कि आपने क्या चीज़ें ऐड कर दी हैं, कहाँ से कहाँ ऐड की हैं, किस तरह से वो उसको व्यू कर सकता है। लेकिन जब आप इस तरह से एक फ़ाइल शेयर करते हैं उसके साथ, तो उसको
बेहतर तरीके से आइडिया हो सकता है कि आपने उसकी पेज पे जो है वेबसाइट पे जो है वो क्या कीवर्ड्स ऐड किए हैं, क्या टाइटल ऐड किया है, उस हवाले से जो है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने पेजेस के नेम लिखे हुए हैं, जो कि उनकी पूरी वेबसाइट के पेजेस के नेम थे। उसके बाद यहाँ पर टाइटल है, हर पेज का टाइटल है, ऐड कर दिया, ठीक है? इस तरह से। और यहाँ पे एक और चीज़ आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये एक कीवर्ड ऐड कर दिया, ये सेकंड कीवर्ड ऐड कर दिया, उसके बाद ये वेबसाइट का लिंक ऐड कर दिया। क्योंकि ब्रांड नेम भी तो बहुत सारे लोग ब्रांड नेम भी तो सर्च कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें, मज़ीद ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स थे, वो कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड कर दिए हुए हैं। कीवर्ड को सेपरेट करने के लिए आपने यहाँ पे स्लैश जो होता है वो आप यूज़ करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए हैं। अब कीवर्ड्स का जो पैराग्राफ है, अगर आप इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाती हूँ आपको। ओके, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कीवर्ड्स मैंने क्या किया हुआ है कि इन कीवर्ड्स को जो है एक कीवर्ड है ये, उसके बाद यहाँ पे कोमा है, उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड है और इस तरह से एक पैराग्राफ कीवर्ड्स का जो है वही आपने कॉपी करना होता है और कॉपी करके यहाँ पर जो आपके पास वर्डप्रेस का ऑप्शन आता है यहाँ पर कीवर्ड्स का, वहाँ पे आपने ये ऐड कर देना है, ठीक है? और ये ज़्यादा हैं क्योंकि ये कैरेक्टर्स 191 कैरेक्टर्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर कोशिश करें कि एक पेज में आप 10 कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड कर दें, 10 टू 15 कर दें, अगर उसमें कंटेंट भी ज़्यादा है, तो फिर आप उसमें 10 टू 15 कर सकते हैं। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड नहीं करने हैं और ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पे जो है ये जो एरर था एक रिमूव हो गया जिसमें कैरेक्टर्स का था, तो वो आपने चीज़ें मेक श्योर कर लेनी है अपने एंड पे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये टाइटल का है, एसईओ टाइटल का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप इस तरह से एक शीट डिज़ाइन कर लेते हैं, जिस पे आपने ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर ली होती है, तो उससे बहुत ईज़ी हो जाता है आपके लिए काम करना कि आप सिंपल यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर आपने पेस्ट करते जाना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ग्रीन इस पे शो हो रहा है, उसकी रीज़न क्या है? इट्स मीन कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है जो कि यहाँ पे अगर मैं इस पे कुछ और वर्ड ऐड करती हूँ, ये मैं एग्ज़ाम्पल आपके लिए कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर जो है इसमें ये वर्ड ऐड कर दिया, उससे क्या हुआ कि ये यहाँ पे रेड हो गया है, ठीक है? मज़ीद मैं इस पे कोई वर्ड ऐड करती हूँ, तो ये इस तरह से क्योंकि इसकी लिमिट जो है वो इससे एक्सीड कर रही है, इस वजह से ये रेड हो गया है। और अगर आप इस पे इतने ही वर्ड ऐड करेंगे जितने कि वो अलाउ कर रहा है आपको, तो उस पे ये इस तरह से आपको वो शो करवा देगा। फर्दर जो है ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को भी इसी तरह से आप इसमें ऐड कर लें और डिस्क्रिप्शन में भी आपके कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड होने चाहिए। आप जो भी इसमें कंटेंट ऐड कर रहे हैं, वो मीनिंगफुल और सेकंड उसमें वो वर्ड जो हैं, वो आपके कीवर्ड्स जो हैं, जो आपके टाइटल में आ रहे हैं, वो यहाँ पे भी ऐड होने चाहिए ताकि उन पे जो है वो आपकी अगर कोई भी सर्च करता है उन कीवर्ड्स को, तो आपकी वेबसाइट जो है वो उस पे डिस्प्ले हो सके। उसके अलावा यहाँ पे जो आपके कीवर्ड्स होते हैं वो आपका टाइटल और आपकी डिस्क्रिप्शन सिमिलर यानी बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं होनी चाहिए लेकिन उसमें कीवर्ड्स एटलीस्ट कोई जो मेन कीवर्ड्स होते हैं वो उसमें ज़रूर रिपीट हो रहे हों। उसके बाद यहाँ से आपने इसको अपडेट कर देना है, ठीक है? तो इस तरह से जो है ये आप एसईओ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे और और अगर आप ये वाला मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, आप इस तरह से जो है चीज़ों को लेके चलते हैं कि आप कीवर्ड्स और उसके अलावा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टैग और ये शीट एक डिज़ाइन कर लेते हैं एक्सेल की, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है इस पे और आप इज़िली क्लाइंट के साथ जो है वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं।
ओके बेटा आप जो बात कर रहे हो कि अगर आपने ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है और वो आपका ब्लॉग है यानी कि आपने उस पे डोमेन ली हुई है पाकिस्तान स्पोर्ट्स के नाम से, ठीक है? या स्पोर्ट्स वर्ल्ड के नाम से आपने डोमेन बाय की हुई है। तो उस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप स्पोर्ट्स की ही चीज़ें ऐड करें, स्पोर्ट की इन्फॉर्मेशन ही ऐड करें। आप साइंस या एजुकेशन के टॉपिक ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लॉग जो है वो है एक रैंडम नेम से फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं लेटेस्ट न्यूज़ या करंट न्यूज़ कुछ इस तरह का जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड जो है वो आपका अपना ब्लॉग क्रिएट करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप उसमें जो भी टॉपिक है जो कि न्यूज़ है, एजुकेशन है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, आप हर तरह का टॉपिक ऐड कर सकते हैं। आपके डोमेन नेम पे भी उसको कह रहा होता है कि आप किस तरह से जो है वो करें। अब ये भी नहीं है कि आपने अगर एक टॉपिक से रेलेवेंट जो है वो 10 पोस्ट करें और एक टॉपिक से रेलेवेंट सिर्फ़ 1 पोस्ट आपकी वेबसाइट पे है, तो मेन आपका गूगल तो यही समझेगा ना कि आप आपकी जो मेन कैटेगरी है वो यही है जिस पे आप ज़्यादा कंटेंट ऐड कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना होता है और इसको आपने पहले से डिफाइन करना होता है चीज़ों को कि आपने सब कैटेगरीज़ पे काम करना है या सिर्फ़ एक कैटेगरी पे आपने काम करना है। और उसको आप अपने कंटेंट के थ्रू, अपने लेआउट के थ्रू चीज़ों को कर रहे होते हैं। जिस तरह से कि अगर एक यहाँ पर साइंस या टेक्नोलॉजी की या एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, तो उसका थीम, उसका कंटेंट जो है वो एक अलग होता है। जबकि एक जो अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेवेंट करना चाह रहे हैं, तो उसका थोड़ा-सा जो चीज़ें हैं, वो फ़ील ही एक डिफरेंट फ़ील होती है उसकी। तो उन चीज़ों को भी आपने मेक श्योर करना होता है। जी, आप लोग जो है डिफरेंट टॉपिक या डिफरेंट पेजेज़ जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं ब्लॉग पे, उसपे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपने एक ब्लॉग को स्टार्ट किया है डे 1 और उसपे आपने डिफाइन किया है कि आप इसपे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो कुकिंग या रेसिपीज़ शेयर करेंगे और नेक्स्ट डे जो है वो आप उसमें ड्रामों के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, तो वो एक गलत चीज़ फ़ील हो रही होती है क्योंकि उससे आपको खुद अगर पता नहीं कि आपने जाना कहाँ है और फिर आप उसको इधर-उधर लेके चल रहे हो तो वो आपको ऐसे ज रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। जो इसमें मेन इश्यू आता है वो रिज़ल्ट्स का आ रहा होता है। अच्छा जी, मैंने प्लगइन्स के हवाले से वैसे मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया भी है यहाँ पर कि आपने जब यहाँ पे प्लगइन सर्च करना है तो उसकी कंपैटिबिलिटी जो है वो चेक कर लेनी है कि वो कंपैटिबल है आपके थीम के साथ या नहीं है। और उस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखते हुए जो है वो आगे फर्दर चलना होता है, काम करना होता है और प्लगइन्स तो आपको खुद भी पता चल जाएगा जैसा कि आपको ये आई थिंक सो आज की क्लास के बाद तो आपको आइडिया हो गया होगा कि जो एसईओ के लिए हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं, वो कौन-से प्लगइन्स हैं जो हम ऑन पेज एसईओ के लिए यूज़ करते हैं। 3 प्लगइन्स हैं, रैंक मैथ है, योस्ट एसईओ है और उसके अलावा ऑल इन वन एसईओ है। तो ये 3 प्लगइन्स हैं, लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड जो मैं आपको कर रही हूँ, ज़्यादा लोग जो यूज़ कर रहे हैं, वो योस्ट एसईओ है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उस पे आप काम करें, उस पे काम करने का जो प्रॉपर वे है, वो भी मैं आपके साथ जो है वो वन बाय वन शेयर कर दूँगी। बाकी आप इसको देखें फर्दर आपने एक पे ही काम करना है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग वन बाय वन इन तीनों को करके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ये कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपने कीवर्ड प्लानर से या किसी भी अदर टूल से जो है कीवर्ड रिसर्च टूल जो होते हैं, वहाँ से सर्च कर लेने हैं उसके बाद आपने इस तरह से जो है वो एक शीट बना लें एक एक्सेल की शीट डिज़ाइन कर लें इस तरह से, ठीक है? उसपे आपके पेजेस आ जाएँ, टाइटल आ जाएँ, कीवर्ड्स आ जाएँ और फर्दर जो है यहाँ पर आप उनकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें। तो फिर आप उसको कॉपी करके उसमें ऐड करते जाएँ और आप इस तरह से जो है वो ऑन पेज एसईओ इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है? तो ये मैंने एक आपको एग्ज़ाम्पल भी दिखा दी है यहाँ पर और आपको बता भी दिया कि किस तरह से आप जाके पेजेस में जो है वो टैग्स ऐड करते हैं। अब ये आपका वर्डप्रेस का हो गया टैग्स का, ब्लॉगर का मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे कुछ मज़ीद मैं आपको बताती हूँ जो कि है आपका एचटीएमएल से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे एसईओ, एचटीएमएल टैग्स, ठीक है? तो एसईओ, एचटीएमएल टैग्स जो हैं वो कौन से हैं? ओके
अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आ रहा है कि आपके जो एसईओ के टैग्स होते हैं, जिन बच्चों को कोडिंग की सेंस है, कोडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है या आपने काम किया हुआ है, तो आपके लिए तो बहुत ईज़ी होगा इन चीज़ों को समझना। एचटीएमएल जो टैग्स हैं, मैनुअल जो वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ पे आपने जाके कोडिंग बेस्ड जो वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे आप किसी प्लगइन के थ्रू तो नहीं काम कर रहे होते हो, या जिस तरह से ब्लॉगर पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं वैसे तो नहीं आ रहे होते हैं। वहाँ पे हम किस तरह से काम कर रहे होते हैं, हम टैग के थ्रू काम कर रहे होते हैं। तो टैग्स के थ्रू जब हम काम करते हैं, तो यहाँ पर टैग्स में जो है वो आपके पास हेडर सेक्शन में जो है वो आपने टैग्स ऐड करने होते हैं ये, जिसमें टाइटल टैग है और टाइटल टैग ये होता है। टाइटल यही जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, वही आपका होगा, लेकिन ये टैग यूज़ करना पड़ेगा आपको, जो कि इस तरह से है। एंकर ब्रैकेट टाइटल लिख के एंकर ब्रैकेट क्लोज़ कर देनी है आपने। उसके बाद अगेन यहाँ पर जो है आपने अपना टाइटल लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद टाइटल लिख के इसको क्लोज कर देना होता है। सिंपल आप ये भी काम कर सकते हैं, अगर आपको कोडिंग का बिल्कुल भी नहीं पता, तो आपने क्योंकि क्लाइंट के साथ शेयर करना होता है, ये आप खुद वेबसाइट पे ऐड नहीं करते हैं, तो आपने इस तरह से एक वेबसाइट जो आपके पास सॉरी यहाँ पर है, ये जो आपने काम किया हुआ है, ये शीट जो है, इस पे ये टाइप टैग लगा के आपने सेंड कर देना है क्लाइंट को, इस तरह से। जिस तरह से यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ना, सेम इसी तरह से जो है वो क्लाइंट को आपने ये काम करके भेज देना होता है। कि अगर उसकी वेबसाइट जो है वो मैनुअल है, वो वर्डप्रेस बेस्ड नहीं है, तो आपने इस तरह से जो है उसको टाइटल टैग्स लगा के दे देना है, वो कॉपी करके खुद या फिर अपने जो डेवलपर होता है उससे वो ऐड करवा लेगा, इस तरह से। अब ये तो मैंने आपको बताया टाइटल टैग है, उसके अलावा जो है मेटा डिस्क्रिप्शन टैग है, ठीक है? मेटा डिस्क्रिप्शन टैग जो है इस तरह से होता है, और इस पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक ही टैग होता है, सिंगल टैग होता है। मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, कंटेंट में जो है वो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, ठीक है? और यहाँ पर जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था, सेम उसी तरह से जो है वो आप इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, मज़ीद इसमें टैग्स जो हैं, यहाँ पे अगर आप देखें, ये रिबोटेक्स फाइल जो रिपोर्ट्स जो टैग है ये वो है। अ, ये भी हमारे पास होता है, जैसे हम इसको खुद से ऐड नहीं कर रहे होते हैं। मैं फर्दर आपको बता दूँगी इस पे। ओके, बेटा, सबसे पहले तो आपने जो है वो अपनी वेबसाइट बनाने के बाद उस पे कंटेंट वगैरह ऐड करना होता है, पोस्ट वगैरह ऐड करनी होती है, उसकी ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ करनी होती है। जब आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है, तो फिर आप कंटिन्यूअसली अगर उसमें पोस्ट नहीं भी ऐड कर रहे होते हैं, तो वो उसको वैसे तो ज़रूरी है कि आप उसको कंटिन्यूअसली उस पे कंटेंट वगैरह ऐड करते रहें। लेकिन अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको इतना रेलेवेंट ज़रूर रखें। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स दिखाती हूँ, जो कि क्या कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है बेस्ट स्मार्ट वॉचेस का, ठीक है? और इस पे ये यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, जिस तरह कि अगर आप देखें, द बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर 2021, अब दिसंबर 30 चल रहे हैं आज। तो ये जो आर्टिकल यहाँ पे रैंक कर रहा है इस टाइम पे, ये आज ही नहीं, इसको जो है कहा जाए कि इसको चीज़ें चेंज हुई हैं या वो चीज़ें की गई हैं। इसको जो है वो तकरीबन ये पिछले साल या उससे पिछले साल का भी हो सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने टाइटल चेंज कर दिया कि अगर कोई भी 21 लिख के सर्च करता है, तो उसको भी हमारा ये जो ब्लॉग है, ये हमारा कंटेंट जो है,
वो इस पे शो हो जाए। और इवन दो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अभी ये जो वेबसाइट है, अभी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस पे कंटेंट ये बहुत पहले से जो है ये ऐड हुआ हुआ है, लेकिन ये वेबसाइट जो है वो बहुत अच्छे से रैंक हुई है। इस पे एक दफ़ा कंटेंट ऐड कर देते हैं, उसके बाद साल में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा वो इसको चेंज कर देते हैं, इसमें चीज़ें वगैरह, अगर कोई भी किसी तरह से स्मार्ट वॉचेज़ हैं, उसपे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो फीचर चेंज हो जाते हैं, तो वो सिंपल इस तरह की चीज़ों को जो है वो चेंज करके वो अपने यूज़र्स के साथ जो है वो शेयर कर देते हैं। तो सेम इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको कंटिन्यूअसली उसमें चीज़ें अपडेट करते रहना है। आप एक दफ़ा करें, उसके बाद जो है मज़ीद आप उसको एक टाइम के लिए ब्रेक ले लें, उसके बाद उसको देखते रहें, क्योंकि इससे आपको अर्निंग आ रही होती है। जब आपकी वेबसाइट रैंक कर जाती है या गूगल एडसेंस जो है वो अप्रूव हो जाता है, या कंटेंट को रैंक होने के बाद भी आपने मेंटेन करना होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका कंटेंट जो है वो अभी फॉर द टाइम तो वो नंबर 1 पे आ रहा है, लेकिन जैसे ही आपके अलावा कोई और भी लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं, अगर वो आपसे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो उनकी वेबसाइट भी रैंक कर सकती है। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, इसको मेंटेन करके रखना होता है कि हमारा जो नंबर आ रहा है, हम रैंक कर रहे हैं, तो हमने अपनी रैंकिंग को, अपनी पोज़ीशन को मेंटेन रखना है। तो उसके लिए हम इसको अपडेट करते रहते हैं। आप इस वेबसाइट पे जाएँ और इस वेबसाइट को देखें, उस वेबसाइट पे जो है टोटल आर्टिकल्स को देखें, और अभी आप देखिएगा विदिन 1 से 2 दिन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बेस्ट स्मार्ट वॉचेस 2021 आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों ने भी अपने कंटेंट को जो है वो साथ-साथ अपडेट करते रहना है। ऐसा नहीं है कि उसको एक दफ़ा लिख के और छोड़ दिया, रैंक होगी वेबसाइट, एक दफ़ा मेहनत कर ली, लेकिन उसके बाद आपको काम कम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा, लेकिन काम कम होगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी काम की, लेकिन क्वालिटी वर्क आपने उसका करते रहना है। ओके, ये तो था आपका ऑन पेज के हवाले से, ऑन पेज को किस तरह से जो है वो आपने टैग्स वगैरह ऐड करने होते हैं। कल कुछ और मज़ीद इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आपने करनी होती हैं, परफ़ॉर्म करनी होती हैं ऑन पेज एसईओ में। और अगर इससे रेलेवेंट कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपके माइंड में चीज़ आ रही है या आपको चीज़ क्लियर नहीं हुई है, वो आप लोग जो है वो कमेंट के थ्रू मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो है ग्रुप में मैंने एक पोस्ट की है जो कि आप लोग में से जो बच्चे अब चाह रहे थे कि मैं उनकी वेबसाइट या ब्लॉग को जो है वो रिव्यू करूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस पोस्ट के नीचे जिस तरह से यहाँ पर ये कुछ स्टूडेंट्स ने जो है अपनी वेबसाइट के लिंक शेयर किए हैं, आप लोग भी शेयर कर दें।
तो मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है वो स्टार्टिंग में आप लोगों के जो यहाँ पर आप लोगों ने ऐड किए हैं अपने ब्लॉग या वेबसाइट के लिंक वो मैं रिव्यू कर लूँगी और इसमें जो भी चीज़ें होंगी मेरे एंड से कि आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है? उसके अलावा जिन बच्चों की प्रोफाइलिंग स्टिल पेंडिंग है, प्लीज़ अपनी प्रोफाइलिंग सबमिट करवा दें और आप में से वो बच्चे जो अर्निंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो बच्चे भी मुझे अपडेट करें, मुझे इनबॉक्स में जो है वो अपने स्क्रीनशॉट जो होते हैं आपके अर्निंग के, वो आप मेरे साथ शेयर करें। आप मुझे बताएँ कि आप कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हो और उस पे कितने ऑर्डर आपने कंप्लीट किए हैं, ठीक है? ओके बेटा, आपने कहा कि आपकी जो गिग है वो फर्स्ट पे आ रही है, फर्स्ट पेज पे शो हो रही है बेटा और आपने कहा मुझे अभी तक स्टिल ऑर्डर नहीं मिला। ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे एक टेक्नीक बताती हूँ और काम करने के हवाले से मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको आप लोगों को बार-बार एक बात कह रही होती हूँ, बेटा प्लीज़ आप लोग जो है चीज़ों को थोड़ा-सा आगे फर्दर लेके चलें। एक तो आपने यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है अपनी, उसको थोड़ा-सा इम्प्रूव करो, बेहतर करो। इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेहतर होने की। यहाँ पर आपने जो गिग में कंटेंट ऐड किया हुआ है ना, वही कंटेंट यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है। उससे कुछ भी डिफरेंट नहीं है चीज़। इसको चेंज करो, इसको बेहतर करो। यहाँ पे जो स्किल्स हैं आपकी, इसको ज़्यादा करो। ग्राफिक डिज़ाइन जो है, लोगो डिज़ाइन, फेसबुक डिज़ाइन, कवर डिज़ाइन, बहुत सारे आपको जो है यहाँ पे मिल जाएँगे। सेकंड चीज़ अब मैं अब आपकी यहाँ पे जो गिग है उसको रिव्यू करती हूँ और इसमें जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, उनको आपने बहुत ज़्यादा जो है वो नोट कर लेना है हर चीज़ को, ठीक है? सबसे पहले तो आपकी जो डिज़ाइनिंग स्किल है, आई हैव नो आइडिया कि आप की डिज़ाइनिंग स्किल कितनी ज़्यादा अच्छी है, आप कितना अच्छा काम कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा-सा एक कहते हैं ना एक मौका मिला है जो कि आपकी गिग का है। आप अपनी गिग का बैनर जो है वो अच्छा डिज़ाइन कर सकती हैं और वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे अगर आप आती हैं, यहाँ पे डिज़ाइनिंग में आप आती हैं, लोगो डिज़ाइन, सोशल मीडिया डिज़ाइन, ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। आपने इसका ब्रांड स्टाइल, ये गाइडेंस का जो ऐड किया हुआ है, ये इसमें सूट नहीं कर रहा, पहली बात, इसको सूट नहीं कर रहा। सेकंड चीज़ आपने जो यहाँ पर ये बैनर बनाया हुआ है, आप डिज़ाइनिंग की आपने बात कर रही हो कि आप डिज़ाइन करके दोगे कवर और ये सारी चीज़ें। आपने ये जो अपनी गिग का ये जो बेटा कवर डिज़ाइन किया हुआ है, इसका साइज़ जो है वो ठीक नहीं है। सेकंड चीज़, अगर आप यहाँ पर देखो इसका साइज़ भी ठीक नहीं है। सेकंड ये आपने एक सिंपल सा एक यहाँ पर इमेज ऐड कर दिया हुआ है और ऊपर ये टेक्स्ट लिख दिया हुआ है। अगर आप डिज़ाइन कर सकते हो, आपके पास डिज़ाइनिंग स्किल है, तो आपके यहाँ पे एक बहुत ही क्रिएटिव सा जो है वो बैनर होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, सेकंड चीज़ यहाँ पे कुछ मज़ीद इमेजेस ऐड करो जो कि आप खुद से डिज़ाइन करोगे। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताती हूँ डिज़ाइन आपने अपनी गिग को चेक कैसे करना है कि आपकी गिग रैंक कर रही है या नहीं कर रही है। आपने डिज़ाइन, फेसबुक कवर लिखा। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जो लोग टॉप रेटेड सेलर हैं, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, जिनको लेवल 1 है, टॉप रेटेड है, यहाँ पे इस तरह से आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, ये वाला जो टॉप रेटेड सेलर है, इसका जो है इसको तकरीबन 2000 से ज़्यादा ऑर्डर्स मिल चुके हैं। इससे भी ज़्यादा कहीं ऑर्डर मिले होंगे लेकिन अभी फॉर द टाइम उसके इतने रिव्यूज़ हैं इस गिग पे। अगर आप इसका ये बैनर चेक करो, आपको फ़ील क्या हो रहा है? कि यार ये बंदा काम कर रहा होगा, ये प्रोफ़ेशनल है, ये मेरा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और अगर आपकी गिग को देखें तो क्या फ़ील आ रही है? इन चीज़ों को प्लीज़ आप लोग देखा करें, पॉज़िटिव लें, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड करके यहाँ पे रखें ताकि क्लाइंट आएँ, देखें, उनको डिस्प्ले में कुछ चीज़ें शो हों, फिर ही वो आपसे काम करवाएँगे। ऐसा तो नहीं है कि वो आप जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपने बिल्कुल एक सिंपल सा खुद ऐड कर दिया और वो सारा कुछ खुद ही आपसे करवा लें। अगर आप यहाँ पर देखें, अब आपने जो आपकी जो ये टाइटल है, ऑलमोस्ट सेम टाइटल इनका भी है।
और इनका लेवल 1 है, इनके 4 ऑर्डर जो है वो क्यू में है और ये कैनवा यूज़ कर रहा है। ये जो आई थिंक सो ये पाकिस्तानी ही है डिज़ाइनर और ये जो है वो कैनवा पे बना के दे रहा है। ये कैनवा के सारे जो हैं जो कवर पिक्चर्स हैं वो इसने यहाँ पर लगाई हुई हैं, ठीक है? इस तरह से। लेकिन इसको कहीं न कहीं चीज़ें काम करने की वो एक चीज़ें है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, वो ये यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपका और उसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी देखो यहाँ पर डिज़ाइन, सोशल मीडिया डिज़ाइन, देन उसमें हेडर एंड जो उसने कवर्स का जो है वो ऐड कर दिया और वो सिर्फ़ कवर्स का ही ज़्यादा इसमें काम करके दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो इस तरह से आप भी इस पे मज़ीद काम करो, मज़ीद इसको इम्प्रूव करो अपनी गिग को और आई थिंक सो मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से अब आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आपके एंड पे, आपकी गिग में और उसके साथ-साथ एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी कि आप नंबर ऑफ गिग्स इंक्रीज़ करें। आपकी प्रोफाइल पे अब आपका ये 3rd मंथ स्टार्ट हो गया है और अभी तक सिर्फ एक ही आपने जो है वो गिग क्रिएट की हुई है। मैं जबकि बार-बार आप लोगों को कहती हूँ प्लीज़ आप लोग अपने नंबर ऑफ गिग्स को इम्प्रूव करें, इंक्रीज़ करें। तो इसीलिए कह रही होती हूँ कि कहीं न कहीं, कभी न कभी आप और डिफरेंट स्किल्स अभी तक आई थिंक सो आपको बहुत सारी और चीज़ों के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल गई हुई है, कैसे काम करना है उस हवाले से आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट करो अपनी प्रोफाइल पे। अगर आप लोगों को ऑर्डर नहीं मिल रहे, आप लोग इस चीज़ का शिकवा कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोग इस चीज़ को भी देखें ना कि हम बार-बार आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग बच्चों प्लीज़ अपनी अगर आपने सोशल मीडिया सीखा है, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड एक गिग बना लो। अगर आपने कंटेंट मार्केटिंग सीखी है, उससे रेलेवेंट एक गिग बनाएँ। एसईओ से रेलेवेंट एक गिग बनाएँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो स्किल्स मैंने आपको सिखाई हैं, जिस पे आप लोगों को काम करवाया है, आप लोग उसको उस पे इम्प्लीमेंट करें, चीज़ों को करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों के पास इसी तरह से कोई भी काम नहीं आएगा और बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अगर आप खुद को कंपैरिज़न करें अपने काम का दूसरों के काम से, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे हैं और लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उस चीज़ को आपने अपने एंड पे मेक श्योर करना है और जब आपने सर्च करना है अपनी जो गिग है उसको केवल फर्स्ट पेज पे आ रही है, सेकंड पेज पे आ रही है, कौन से पेज पे आ रही है, तो उसको करने का तरीका भी यही होता है कि यहाँ पर आप डिज़ाइन या फेसबुक कवर डिज़ाइन लिख के आप सर्च करें, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे फ़ॉल कर रहे हो, आप कहाँ पे हो और कहाँ पे आपकी जो है आपका शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें ये सिर्फ़ मैंने फेसबुक कवर डिज़ाइन लिख के ये सर्च किया है, तो यहाँ पर बिल्कुल सब चीज़ चेंज हो गई है, रिज़ल्ट चेंज हो गए हैं। लेकिन ये जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये किस तरह से हैं, किस तरह के हैं और आपका जो डिज़ाइन था वो किस तरह का था, उससे आपको बेहतर जो है वो आई थिंक सो पता चल गया होगा। इसको बेहतर करो अपनी गिग को, अपने बैनर को, मज़ीद इस पे काम अगर आपने करना है चीज़ों को, थोड़ा-सा चीज़ों को बेहतर लेके चलें। और यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग हैं जो ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन और डिमांड में भी बहुत ज़्यादा है ये सर्विस। ऐसा नहीं कि इस सर्विसेज़ पे लोग काम नहीं करवा रहे हैं या काम कम आ रहा है, काम भी बहुत आ रहा है। लेकिन इसको डिस्प्ले अच्छे से करवाओ ताकि लोगों को पता चले कि आप काम कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो ऑनलाइन रहा करें। आप अगर ऑनलाइन रहेंगे उससे भी आपके जो हैं ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वो जॉब मिल जाए। क्योंकि शायद मेबी आपके इंटरनेट के इश्यूज़ की वज़ह से है। ओके जी, मैं आपको बता देती हूँ।
ओके बेटा, यहाँ पर प्लीज़ आप मेंशन करो कि आप कौन-सी स्किल्स जो हैं वो कर सकती हैं, किन स्किल्स पे आप काम कर सकती हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर आप इसमें मेंशन नहीं किया हुआ आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर सकती हैं? उसके अलावा यहाँ पर भी जो चीज़ें हैं, स्किल्स हैं, उनको मेंशन करें, उसको बताएँ कि आप क्या-क्या कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपके गिग्स हैं, इसी तरह से इनको वन बाय वन खुद से आप जो है इनका एनालिसिस करें। यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग फॉर यू, ये टाइटल आपका सही नहीं है, इसको बेहतर करो, इम्प्रूव करो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या है, आई विल कन्वर्ट पीडीएफ इनटू एमएस वर्ड। उसके अलावा आपने ये आपकी अच्छी है इसमें। बाकी ये 3 जो बाकी की हैं इनके टाइटल चेंज करो, टाइटल को इम्प्रूव करो। कैटेगरीज़ को देखो, कैटेगरीज़ को जो है वो बेहतर करो। उसके अलावा मज़ीद इसमें कंटेंट को थोड़ा-सा जो है, अब यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग की बात कर रही हैं, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की, और यहाँ पे आपने एसईओ की बात की हुई है। तो कुछ चीज़ों को ना अलग-अलग लेके चलो, अगर आप उसको डिफाइन करके लेके चलोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आप उसको मिक्स करके लेके चलोगे तो फिर चीज़ें ना आपको समझ में आएँगी, ना आपसे जिसने काम करवाना है उसको समझ में आएँगी। ओके, पोस्ट के बारे में आप कन्फ्यूज़ हैं जी, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि बेटा आपने जो भी यहाँ पे आपने बनाया हुआ है, ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ब्लॉगर पे या फिर वर्डप्रेस.कॉम पे या फिर आपने जो 000 वेब होस्टर था, उस पे आपने ब्लॉग क्रिएट किया था। उस ब्लॉग को कॉपी करें उसका लिंक, ठीक है? और उसका लिंक कॉपी करने के बाद जो है वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है और उसको एंटर करके यहाँ पे पोस्ट कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे कमेंट करती हैं। सिंपल, आपने अपने ब्लॉग का जो जो आपने क्रिएट किया है, जो मैं टॉपिक आपको करवाया मैंने ब्लॉगिंग का, वेबसाइट का, आगे फर्दर एसईओ का उस पे इम्प्लीमेंट करवा रही हूँ, उसको जो है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है, वो आपने यहाँ पे मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है? बाकी आप में से जितने भी बच्चे हैं जिनके अभी तक जो है प्रोफाइलिंग पेंडिंग है, वो मेरे साथ प्लीज़ अपनी प्रोफाइलिंग सबमिट करवा दें। उसके अलावा जिन बच्चों की फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो कि अर्निंग्स कर रहे हैं, वो अपनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें इनबॉक्स में। मैं आप लोगों के पास कल तक का टाइम है, कोशिश करें कल तक आप लोग जो है वो मेरे साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह इस टॉपिक को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।